Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। इज ब्लैक होल, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था स्पेस वाला। फिर हम पढ़ते हैं ब्लैक होल में, उसमें एनसीईआरटी कॉर्नर में आते हैं। तो ब्लैक होल क्या है? ये एक जगह है इन द स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट थ्रू। तो लाइट भी उससे पास नहीं हो पाती है। द ग्रेविटी इज़ सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज़ बीन स्क्वीज्ड इनटू अ टाइनी स्पेस। मैटर एक छोटे से जगह में स्क्वीज हो गया है। फॉर्मेशन क्या है? मोस्ट ब्लैक होल्स फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ अ लार्ज स्टार दैट डाइज इन अ सुपरनोवा एक्सप्रेशन। तो क्या होता है, जब स्टार मर जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन में, उसके बाद बनता है ब्लैक होल। अवर सन विल नेवर टर्न इनटू अ ब्लैक होल एज इट इज़ नॉट बिग इनफ टू मेक अ ब्लैक होल। ये इतना बड़ा नहीं है कि ब्लैक होल बन जाए। अदर फीचर्स में आते हैं तो इनविजिबल है एंड कैन बी बिग और स्मॉल। In 2019, scientists got the first optical image of a black hole at the center of a galaxy named Messier 87। तो Messier 87 के पास इनको ब्लैक होल दिखा था through Event Horizon Telescope कि it cannot be directly observed, ठीक है, but the area just outside the boundary of the black hole emits all kinds of radiation including even the visible light। तो visible light भी emit करता है। फिर टाइप्स ऑफ ब्लैक होल में आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास। तो उसमें प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स और सुपरमासिव ब्लैक होल्स। तो प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल में क्या है? फॉर्म्ड इन द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स। तो जब यूनिवर्स बना तब तुरंत ही ब्लैक होल बन गया। मासेस रेंजिंग फ्रॉम 1 into 10 to the power 5 टाइम्स लेस देन अ पेपर क्लिप टू 1 into 10 to the power 5 टाइम्स मोर देन द सन्स। फिर स्टेलर ब्लैक होल में आते हैं तो मास अप टू 20 टाइम्स मोर देन सन, फॉर्म्ड व्हेन सेंटर ऑफ अ वेरी बिग स्टार फॉल्स अपॉन इटसेल्फ और कोलैप्सेस। तो क्या होता है, जब बहुत बड़ा स्टार कोलैप्स हो जाता है या अपने ऊपर ही गिर जाता है। व्हेन दिस हैपेंस इट कॉजेज अ सुपरनोवा। फिर इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स क्या होते हैं? रेंज फ्रॉम अराउंड 100 to hundreds of thousands of times द सन्स मास, बहुत बड़ा सन के मास से। फिर सुपर मासिव में क्या होता है? मास मोर देन 1 million सन्स टुगेदर। तो 1 million सन एक साथ आ जाएंगे, उतना बड़ा मास होता है। Almost every large galaxy including our Milky Way has a supermassive black hole at its center। तो हमारी मिल्की वे का कौन सा? सैगैरिटस ए स्टार ब्लैक होल, ठीक है। फिर इसमें अपन को ये देखना है इंपॉर्टेंस क्या है ब्लैक होल की स्टडी करने का। तो पहला है लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग फंडामेंटल थ्योरीज, दूसरा एनहांसेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा है डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स और चौथा है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड अ ब्लैक होल, ठीक है। फिर आते हैं हम V404 सिग्नी सिस्टम। एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड द फर्स्ट ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। तो ये क्या है? सिग्नी सिस्टम फर्स्ट ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम है। इट होल्ड्स अ सेंट्रल ब्लैक होल इन द एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग अ स्मॉल स्टार दैट स्पायरलिंग इन वेरी क्लोज टू द ब्लैक होल। इट इज़ इनिशियली बिलीव्ड टू बी अ बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम। अब बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम क्या होते हैं? ऑफन पेयर अ ब्लैक होल, ये किसी ना किसी ब्लैक होल के साथ पेयर हो जाते हैं विथ आइदर स्टार, न्यूट्रॉन स्टार और एनी अदर ब्लैक होल ऑर्बिटिंग ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और एक दूसरे को ऑर्बिट करते रहते ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चक्कर में। द न्यू डिस्कवरी फाउंड अ सेकेंड स्टार ऑर्बिटिंग द ब्लैक होल एट अ वेरी वास्ट डिस्टेंस, completing one orbit every 70,000 years, making it a triple system. It is located within the Milky Way and about 8,000 light years from the Earth. सिग्निफिकेंस क्या है न्यू डिस्कवरी की? debunks supernova explosion. The distant star's presence challenges traditional black holes formation theory. फिर डायरेक्ट कोलैप्स, तो साइंटिस्ट सजेस्ट दिस ब्लैक होल इज़ फॉर्म्ड थ्रू डायरेक्ट कोलैप्स।
अब डायरेक्ट कोलैप्स में होता क्या है, स्टार क्विकली implodes allowing distant objects to maintain their orbital connections। तो अचानक से आ जाते हैं और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपना ऑर्बिटल कनेक्शन मेंटेन करते हैं। फिर आते हैं रिलेटेड न्यूज़ में LID 568। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी LID 568 ब्लैक होल इज़ एक्सपैंडिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। तो ये वाला जो ब्लैक होल है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, चैलेंजिंग द कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लैक होल। LID 568 appeared to be consuming in falling material due to gravitational attraction known as accretion at more than 40 times the Eddington limit. Eddington limit shows the maximum energy output the black hole can produce through the accretion process. About LID 568, a supermassive black hole है formed about 1.5 billion years after the Big Bang event. It has a mass about 10 million times greater than the sun, so 2 to 2.5 times the Sagaritis A star. Sagaritis A star क्या है, एक सुपर मासिव ब्लैक होल है लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अवर मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड लॉन्च पैड। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थर्ड लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। की फीचर्स क्या होंगे, configured to support launch of next generation launch vehicles and LMV3 with semi-cryogenic stage as well as scaled up configurations of next generation launch vehicles। अब ये पढ़ेंगे अपन थर्ड लॉन्च पैड के बारे में। तो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की बात करते हैं तो इसकी हायर लॉन्च फ्रिक्वेंसी होगी और एक्सपैंडेड विजन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एंड एन इंडियन क्रूड लूनर लैंडिंग by 2040 require a next generation of heavier launch vehicles with new propulsion systems। अब फैक्टर्स क्या है सिलेक्टिंग श्रीहरिकोटा फॉर सैटेलाइट लॉन्च पैड के लिए, तो ईस्टर्न कोस्ट का लोकेशन तो फैसिलिटेट्स लॉन्चेस इन एन ईस्टर्ली डायरेक्शन। फिर प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर की बात करें तो एडिशनल पुश प्रोवाइड करता है पेलोड्स को। सेफ्टी कंसिडरेशन की बात करेंगे तो मिनिमाइजेस द रिस्क विथ फ्यूअर मैरीटाइम और एयरलाइन रूट्स। अदर फैक्टर्स की बात करेंगे तो इंक्लूड्स अनइनहैबिटेड लैंड एंड सी प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, अनइनहैबिटेड लैंड और सी प्रॉक्सिमिटी। फिर एग्जिस्टिंग लॉन्च पैड्स इन इंडिया, तो करेंटली इसरो रिलाइज ऑन 2 लॉन्च पैड्स एट श्रीहरिकोटा। फर्स्ट लॉन्च पैड है जो सपोर्ट करता है PSLV एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, और सेकेंड लॉन्च पैड है जो GSLV और LMV3 को सपोर्ट करता है, स्टैंड बाय में है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। aims to develop a new rocket also known as Surya rocket to launch satellites and spacecraft। तो एक नया रॉकेट भी डेवलप करने वाला है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में। फिर फीचर्स की बात करें तो 3 स्टेज व्हीकल है विथ रीयूजेबल फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज रीयूजेबल है। द बूस्टर स्टेजेस विल यूज सेमी क्रायोजेनिक इंजन। बूस्टर स्टेज सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन यूज़ करेंगे। इट विल हैव 3 times द प्रेजेंट पेलोड कैपेसिटी विथ 1.5 times द कॉस्ट कंपेयर टू LMV3। अदर लॉन्च व्हीकल्स ऑफ इसरो में आ जाओ तो PSLV की बात करते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विथ लिक्विड स्टेजेस। इट इज़ अ 4-stage लॉन्च व्हीकल विथ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेजेस बीइंग सॉलिड रॉकेट मोटर्स एंड सेकेंड एंड फोर्थ बीइंग लिक्विड इंजन्स। सेकेंड स्टेज इज़ पावर्ड बाय अ विकास इंजन। ठीक है, फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं GSLV। तो ऑपरेशनल 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। PSLV 3rd जनरेशन था, ये GSLV 4th जनरेशन है with 3 stage। It is used to launch communication satellites in geotransfer orbit using the cryogenic 3rd stage। Its second stage is powered by विकास इंजन दोनों में सेकेंड स्टेज। फिर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं। तो यह 3 stage लॉन्च व्हीकल कन्फिगर्ड विथ 3 propulsion सॉलिड propulsion stages एंड लिक्विड propulsion। GSLV Mark 3 एक 3 stage व्हीकल है विथ 2 solid strap on motors, 1 liquid core stage and a high thrust cryogenic upper stage, जिसको C25 बोलेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉग स्पेस मिशन। इसरो हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन लेह लद्दाख टू प्लान लूनर मिशन एक्सपेरिमेंट। सो लूनर मिशन एक्सपेरिमेंट के लिए फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया है। एनालॉग स्पेस मिशंस आर फील्ड टेस्ट डन। ये क्या है, फील्ड टेस्ट है जो लोकेशंस दैट हैव फिजिकल सिमिलैरिटीज़ टू दैट ऑफ एक्सट्रीम स्पेस एनवायरनमेंट वहाँ पे करते हैं। डेवलप्ड इन जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर एंड अदर पार्टनर। अदर मेजर एनालॉग मिशंस आर नीमो नासा का, साइरियस प्रोग्राम UAE का।
वाई इज़ लद्दाख आइडियल एज एनालॉग साइट? जियोमॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं अर्ली मार्स और मून के कंपैरिजन में. ड्राई कोल्ड एरिड डेजर्ट है विथ अबंडेंट रॉकी ग्राउंड. वास्ट फ्लैट लैंड है डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, ड्यून्स एंड ड्रेनेज वर्क्स. सेग्रीगेटेड ग्राउंड आइस है एंड परमाफ्रॉस्ट एंड रॉक ग्लेशियर्स हैं. जियोकेमिकल सिमिलैरिटीज़ टू मार्शियन सरफेस, तो वॉल्केनिक रॉक्स, सलाइन लेक्स एंड हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स. एक्सोबायोलॉजिकल सिमिलैरिटी की बात करें तो परमाफ्रॉस्ट है एविडेंस ऑफ वाटर इन पास्ट. इंक्रीज्ड यूवी एंड कॉस्मिक रेडिएशन फ्लक्स, रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हॉट स्प्रिंग्स रिच इन बोरॉन एंड सफिशिएंट आइसोलेशन. अब लद्दाख को क्यों एस्ट्रोनॉमिकल हब बोलते हैं इंडिया का? इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो हेनले लद्दाख में है विद एन ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप. कौन सा? इंफ्रारेड. एस्ट्रो टूरिज्म है हेनले डार्क स्काई रिजर्व. होस्ट टू वेरियस स्पेस प्रोग्राम्स, नासा स्पेसवर्ड बाउंड इंडिया प्रोग्राम 2016, फील्ड वैलिडेशंस ऑफ एक्सो मार्स 2020 हैबिट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा. फिर नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी. BSNL ने लॉन्च की है इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी, जिसको D2D सैटेलाइट बोलेंगे. ठीक है. इट मार्क्स अ मेजर इवेंट इन एक्सटेंडिंग satellite communication to everyday consumers which were earlier limited to emergency and military use. फिर global initiatives such as AST Mobile, Space Mobile, Link Global, Constellation Global, SpaceX Starlink also uses D2D technology. Chinese scientists have developed world's first satellite series Tiangtong-1 to make direct satellite calls. अब direct to device satellite technology होती क्या है? प्रिंसिपल की बात करें तो satellites act as cell towers in space bypassing the need for terrestrial cell towers. फिर नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क की बात करते हैं. इट अलाउज फॉर सीमलेस टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज इन सैटेलाइट्स, तो टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है. फिर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो रिलायबल कनेक्टिविटी है, हाई स्पीड इंटरनेट एंड वाइडर कवरेज है इन द रिमोटेस्ट एरियाज वेयर सेल्यूलर और वाईफाई नेटवर्क्स आर अनअवेलेबल. फिर इमरजेंसी कॉल्स एंड SOS मैसेजिंग की बात करते हैं तो वो भी अवेलेबल है स्पेशली फॉर एडवेंचरर्स एंड ट्रैवलर्स. फिर यहाँ पे डायग्राम देख लो, तो डायग्राम में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो ये यहाँ से ओरिजिनेटिंग ग्राउंड स्टेशन है, यहाँ पे सोलर पैनल है, रिसीवर एंड रिसीव एंटेना, फिर ट्रांसमीटर एंड ट्रांसमिट एंटेना और नीचे डेस्टिनेशन ग्राउंड स्टेशन है. ठीक है. फिर नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस. तो चैलेंजेस में है लेटेंसी, ensuring minimum delay for real time applications like voice calls and video streaming. Device compatibility, तो ensuring technology works across various smartphones and operating systems. फिर प्रोपोगेशन चैलेंजेस की बात करते हैं तो ओवरकमिंग सिग्नल लॉस एंड इंटरफेरेंस इन डाइवर्स इन्वायरमेंट्स. फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया. अंडर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनीज कैन गेट स्पेक्ट्रम विदाउट ऑक्शन फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, तो बिना ऑक्शन के मिल सकता है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इशूज ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट्स लाइसेंसेस फॉर सैटेलाइट टेलीफोनी. अर्लियर भारती ग्रुप एंड रिलायंस ग्रुप हैव बीन इशूड GMPCS लाइसेंस. तो आई होप ये क्लियर है D2D डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी. फिर नेक्स्ट है सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई. इंडियन प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी पिक्सल लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई. नेक्स्ट आते हैं अपन मोर ऑन द न्यूज़. फर्स्ट 3 सैटेलाइट्स और फायरफ्लाई कॉन्स्टेलेशन वर सक्सेसफुली लॉन्च्ड अबोर्ड SpaceX ट्रांसपोर्टर 12 मिशन. तो किससे भेजा गया है? SpaceX के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन से. Firefly is Pixel's flagship hyperspectral imaging satellite constellation featuring 6 of the highest resolution commercial hyperspectral satellites to date. ठीक है. About hyperspectral imaging satellite, ISI analyzes a wide spectrum of light instead of just assigning primary colors, that is red, green or blue to each pixel, effectively spectrally fingerprinting the earth. तो ये क्या करता है? अर्थ को पूरे हर एक चीज़ों को फिंगरप्रिंट करता है. HSI provides more information on what is imaged. For instance, while a typical satellite can identify a forest from space, HSI can distinguish between different types of trees and determine health of each individual tree. तो इतना ज़्यादा एक्यूरेट है ये. ठीक है. की एप्लीकेशंस की बात करें तो वेस्ट सॉर्टिंग में यूज़ हो सकता है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, मिनरल एक्सप्लोरेशन में. अब सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन की बात कर लेते हैं. अ नेटवर्क ऑफ आइडेंटिकल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विद द सेम पर्पस एंड शेयर्ड कंट्रोल डिज़ाइंड टू वर्क एज सिस्टम. तो आइडेंटिकल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होंगी, सेम पर्पस होगा एंड शेयर्ड कंट्रोल होगा. दे कम्युनिकेट विथ ग्लोबल ग्राउंड स्टेशंस एंड एट टाइम्स इंटरकनेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स फंक्शंस. Starlink with 2146 active satellites is the largest satellite constellation.
ये लार्जेस्ट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। फिर टाइप्स की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन ऑर्बिटल एल्टीट्यूड देयर आर 3 टाइप्स। तो पहला है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो एल्टीट्यूड ऑफ 36,000 किलोमीटर पे है। इट सिंक्रोनाइजेज विद द अर्थ्स रोटेशन। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है? इट इज़ अ लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट हैविंग अ पीरियड ऑफ 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। तो लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट है, ठीक है। फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5,000 to 20,000 किलोमीटर, ट्रेडिशनली सर्विंग नेविगेशन पर्पस। फिर लो अर्थ ऑर्बिट में आते हैं तो एल्टीट्यूड ऑफ 500 से 1200 किलोमीटर, प्राइमरीली सपोर्ट रिसर्च एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन नीड्स, ठीक है। फिर रिलेटेड न्यूज़ में आते हैं तो TSAT-1A, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड सेटेलॉजिक अनाउंस्ड द सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ TSAT-1A इनटू स्पेस। तो TSAT-1A को स्पेस में भेजने की बात हुई। तो TSAT-1A मतलब टाटा सैटेलाइट 1A, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंड बिल्ट सैटेलाइट कैपेबल ऑफ सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग। क्या चीज़ की कैपेबल है? सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग। इट इज़ इक्विप्ड विथ बोथ मल्टी स्पेक्ट्रल एंड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट की स्पेस मिशंस इन न्यूज़। तो इसमें पार्कर सोलर प्रोब के बारे में देखना है। नासाज पार्कर सोलर प्रोब बिकम्स द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू फ्लाई क्लोज टू द सन। इट परफॉर्म सोलर फ्लाई एट पेरीहीलियन पॉइंट। तो कहाँ पे किया है? पेरीहीलियन पॉइंट पे। पेरीहीलियन पॉइंट का मतलब देख लेते हैं। पेरीहीलियन पॉइंट इज़ अ पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट और अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी एट विच इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। तो कोई भी बॉडी जब क्लोजेस्ट है सन के, उस पॉइंट को बोलते हैं पेरीहीलियन। पेरी मीन्स पास और हीलियन मीन्स सन से रिलेटेड। ऑल्सो इट ट्रैवल्ड एट अ स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख किलोमीटर पर आवर, मेकिंग इट द फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट इन हिस्ट्री, ठीक है। अब पार्कर सोलर प्रोब के बारे में देख लेते हैं जो 2018 का है। ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्च टू फ्लाई इनटू द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर, द कोरोना, टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोलर विंड की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। की साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से? फील्ड्स एक्सपेरिमेंट, इंटीग्रेटेड साइंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ सन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये हुआ पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। फिर नेक्स्ट है लिग्नोसेट के बारे में। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय जापान हैज़ बीन लॉन्च्ड। द सैटेलाइट विल स्टडी हाउ वुड विथस्टैंड स्पेस एक्सट्रीम कंडीशन। तो वुड कैसे स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशन को विथस्टैंड करता है, ये स्टडी करेंगे। अब लिग्नोसैट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये स्मॉल पाम साइज्ड सैटेलाइट है मेड फ्रॉम होनोकी वुड, अ टाइप ऑफ मैग्नोलिया ट्री नेटिव टू जापान। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स ट्रेडिशनल एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो यूज़ ऑफ रिन्यूएबल मटेरियल्स को प्रमोट करेगा स्पेस स्ट्रक्चर के लिए। वुड कैन बेटर विथस्टैंड स्पेस कंडीशंस देन मेटल एज देयर इज़ नो वाटर और ऑक्सीजन टू कॉज डीके। तो वुड ज़्यादा अच्छे से विथस्टैंड कर लेगा वहाँ के एटमॉस्फेयर को, क्योंकि वहाँ पानी और ऑक्सीजन दोनों नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं when decommissioned wooden satellites burn up without releasing harmful pollutants unlike metal ones। अब प्रोबा 3 की बात करते हैं तो PSLV C-59 vehicle carried प्रोबा 3 spacecraft into a highly elliptical orbit as a dedicated commercial mission of NSIL New Space India Limited। ये ESA का फर्स्ट लॉन्च है फ्रॉम इंडिया सिंस प्रोबा 1 मिशन इन 2001। अब प्रोबा 3 मिशन क्या है? ये इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है, ठीक है। ऑब्जर्व द सन्स कोरोना थ्रू एन इनोवेटिव सैटेलाइट फॉर्मेशन फ्लाइट। सन के कोरोना को ऑब्जर्व करेगा थ्रू एन इनोवेटिव सैटेलाइट फॉर्मेशन फ्लाइट। मिशन विल डिप्लॉय 2 satellites into a high elliptical orbit that will reach 60,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। ट्विन सैटेलाइट्स विल मेंटेन एन ऑटोनॉमस फॉर्मेशन, एक ऑटोनॉमस फॉर्मेशन मेंटेन करेगी टू अलाउ इन अनइंटरप्टेड ऑब्जर्वेशन। वर्ल्ड की पहली प्रिसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है ये। इन इट 2 satellites will fly together maintaining a fixed configuration, consists of coronagraph spacecraft and occulter spacecraft, ठीक है, प्रोबा 3। फिर आएंगे हम अदर स्पेस प्रोग्राम या सैटेलाइट और मिशंस इन न्यूज़ में, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं नेक्स्ट है IRIS-2। यूरोपियन यूनियन लॉन्च्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, इंटरकनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी बाय सैटेलाइट, इट्स थर्ड मेजर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आफ्टर गैलीलियो नेविगेशन सिस्टम एंड कोपरनिकस।
कोपरनिकस और गैलीलियो क्या है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है एंड वर्ल्ड्स मोस्ट एक्यूरेट सिविलियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम रिस्पेक्टिवली। अब IRIS 2 के बारे में देखते हैं। डेवलप्ड विद द सपोर्ट ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड अदर पार्टनर्स। ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सिक्योर कनेक्टिविटी एंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इन जोन्स वेयर नेटवर्क कनेक्टिविटी इज़ लो और अनअवेलेबल। मूनलाइट प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। तो USA हैज़ लॉन्च द मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्या है, टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर ग्रेटर देन 400 मून मिशंस प्लान्ड बाय स्पेस एजेंसीज एंड प्राइवेट कंपनीज ओवर द नेक्स्ट 2 decades। इट विल बी अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 5 लूनर सैटेलाइट्स। फिर GSAT-N2 की बात करते हैं। तो रिसेंटली SpaceX का Falcon 9 डिप्लॉयड इंडियाज GSAT-N2 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। अब GSAT-N2 क्या है, जियोस्टेशनरी 20, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। फीचर्स की बात करते हैं तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में है, लाइफ स्पैन है 14 साल और सिग्निफिकेंस है इट विल एनहांस ब्रॉडबैंड सर्विसेज एंड इन फ्लाइट कनेक्टिविटी अक्रॉस द इंडियन रीजन। ठीक है। फिर परसीवियरेंस रोवर की बात करते हैं। तो रिसेंटली नासास परसीवियरेंस रोवर क्लाइम्ब टू द टॉप ऑफ जेज़ेरो क्रेटर रिम ऑन मार्स, जेज़ेरो क्रेटर के रिम में। ठीक है। अबाउट मार्स 2020 परसीवियरेंस रोवर, तो ऑब्जेक्टिव है सीक साइंस ऑफ एंशियंट लाइफ एंड कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ रॉक एंड रिगोलिथ, रॉक और रिगोलिथ के सैंपल कलेक्ट करेगा फॉर पॉसिबल अर्थ रिटर्न। और पावर सोर्स है इट कैरीज अ रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम। ठीक है। फिर नेक्स्ट है की कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स इन द न्यूज़। तो उसमें है डार्क कॉमेट। नासा रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड मोर डार्क कॉमेट्स ओमुआमुआ लाइक अ मैसेंजर फ्रॉम अफार अराइविंग फास्ट। बहुत दूर से एक कोई है, वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं उसके रेफरेंस में। डार्क कॉमेट्स क्या हैं, दीज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लुक लाइक एस्टेरॉइड्स, ये दिखते एस्टेरॉइड्स के जैसे हैं बट एक्ट लाइक कॉमेट्स एंड हैव लेस सरफेस एरिया फॉर मटेरियल टू फॉर्म टेल्स, और सरफेस एरिया कम है फॉर मटेरियल टू फॉर्म टेल्स। मतलब जैसे कॉमेट्स में क्या होता है, जनरली ऐसे हेड होता है और टेल होता है, तो इनका सरफेस एरिया कम है तो ये टेल फॉर्म नहीं करते हैं। They deviate from the expected orbit. The deviation couldn't be explained by the Yarkovsky effect. तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इस इफेक्ट के द्वारा। अब ये इफेक्ट क्या है, इट इज़ अ फिनोमिना विच चेंजेस द पाथ ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज ड्यू टू asymmetric radiation of heat energy. They spin quite rapidly and disperse escaping gas and dust in all directions, making them less visible. Dark comets follow elongated elliptical paths that bring them close to sun before sweeping back out to the farthest reaches of the solar system. ठीक है। फिर पढ़ते ग्रेविटेशनल लेंसिंग। Physicists at Durham University UK have discovered over 44 previously unknown stars located behind a cluster of galaxies called gravitational lensing. जैसे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है, इनके पीछे कुछ कुछ स्टार है, तो वो पहले अपन को नहीं नोटिस थे, अब आइडेंटिफाई हो चुके हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू। तो ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑकर्स व्हेन मासिव ऑब्जेक्ट्स डिस्टॉर्ट एंड मैग्नीफाई लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। जैसे मासिव ऑब्जेक्ट है तो लाइट को डिस्टॉर्ट कर देंगे। ठीक है। बिहाइंड देम सच इज अ गैलेक्सी और क्वार्सर एक्टिंग एज कॉस्मिक टेलीस्कोप एंड मेकिंग डिस्टेंट गैलेक्सीज अपीयर ब्राइटर। दिस हैपन्स बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स मास कर्व स्पेस एंड टाइम causing light to travel along a curved path. According to Einstein's general theory of relativity, mass causes space-time to curve and light follows the curvature of space-time. तो हबल टेलीस्कोप uses this effect to study galaxies, ये important है. ठीक है. Next है tidal tail. A nascent galaxy was discovered in formation at the end of tidal tail at the tidal tail of the NGC 3785 galaxy. ये जो NGC 3785 गैलेक्सी है, इट इज़ नोन टू पजेस द लॉन्गेस्ट टाइडल टेल डिस्कवर्ड सो फार. अब टाइडल टेल क्या है? फॉर्म ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेज या तो टाइडल फोर्सेज भी बोल सकते हैं. व्हेन टू गैलेक्सीज इंटरैक्ट क्लोजली, एसेंशियली पुलिंग मटेरियल अवे फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग अ क्लोज एनकाउंटर और मर्जर प्रोसेस. अ सीमिंगली लॉन्गर देन एवरेज टाइडल टेल कंसिस्ट्स ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ स्टार्स एंड गैसेस. Tidal tail offers a glimpse into how galaxies like ultra diffuse ones with low surface brightness come into being. ठीक है, कैसे आती है अपने फोर्स में उनको देखने के लिए. फिर अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ और डेवलपमेंट्स इन न्यूज़ देखते हैं. तो कोडेकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है. इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेट्स 125th एनिवर्सरी ऑफ कोडेकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी. तो कोडेकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की 125th एनिवर्सरी है. कोडेकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी 1899. जेनेसिस है करेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स. ठीक है. ऑब्जेक्टिव है
टू ऑब्टेन मोर डाटा ऑन हाउ द सन हीट्स अप अर्थ्स एटमॉस्फेयर। मोर डाटा गैदर करना कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे हीट अप होता है, एंड टू अंडरस्टैंड मानसून पैटर्न्स, मानसून पैटर्न को अंडरस्टैंड करना। लोकेशन है कोडेकनाल, पालनी रेंज ऑफ हिल्स में, तमिलनाडु में। कोडेकनाल वॉज चूजन फॉर इट्स प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर एंड इट्स डस्ट फ्री हाई एल्टीट्यूड लोकेशन। डस्ट फ्री है, ठीक है। रेडियल मोशन ऑफ सनस्पॉट्स, बेटर नोन एज एवरशेड इफेक्ट, एवरशेड इफेक्ट होता है, वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द सनस्पॉट ऑब्जर्वेशंस मेड एट कोडेकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं मिशन स्कॉट में। द प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड दिगांतरा टीम फॉर द सक्सेस ऑफ मिशन स्कॉट। दिगांतरा, ठीक है। मिशन स्कॉट क्या है? स्पॉट कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। एम है क्रिएटिंग मैप्स फॉर स्पेस बाय ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट। बेनिफिट्स है प्रिसाइज ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड इमेजिंग इन लो अर्थ ऑर्बिट। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ग्रोइंग इंडियन स्पेस इंडस्ट्री टुवर्ड्स एनहांसिंग स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक KM3 नेट। साइंटिस्ट्स आर डिप्लॉइंग 2 अंडर वाटर टेलीस्कोप्स अंडर क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप KM3NET के अंदर टू डिटेक्ट हाई एनर्जी न्यूट्रिनोस। अब ये क्या है? दीज हाउसेज द नेक्स्ट जनरेशन न्यूट्रिनो टेलीस्कोप्स अंडर मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी में हाउस करते हैं। इट विल रीच द न्यूट्रिनो